आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति कुमार आज आपको सिखाऊंगी डे ड्रीम्स लेसन। तो ये जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। तो आप लोगों को हो सकता है किसी किसी को उसको सुन के हंसी भी आ जाए, किसी को गुस्सा भी आ जाए, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो समझदार होगा उसे ज़्यादा गुस्सा तो ज़्यादा ही आएगा। रीज़न क्या है कि समझदारी कभी भी उम्र देख के नहीं आती है। अगर छोटी उम्र में जो समझदार होते हैं तो उनको समझाने की ज़रूरत नहीं, और जो समझदार नहीं है तो बोलते हैं ना पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, तो उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसका जो टाइटल है उसका मतलब है डे ड्रीम्स। डे ड्रीम्स मतलब क्या होता है कि सपना, ठीक है। सपना कैसा सपना? जिसके लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हो, सिर्फ बोलते हो आप सपने ही सपने देख रहे हो। तो देखो बेटा, सपना ड्रीम मतलब क्या हुआ? सपना हर कोई देखता है कि हमें ये बनना है, हमें वो बनना है ना। सपने किसके पूरे होते हैं? जो उसके लिए मेहनत करता है। और जो सिर्फ सपना देखता है, उसके लिए मेहनत नहीं करता है ना, उसको बोलते हैं डे ड्रीम। तो इस लेसन को जब मैं पढ़ाऊंगी ना, समझाऊंगी, तो इसका पूरा मतलब आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। Once there lived a couple who spent a lot of time in idle talk. One day the husband said, I have always wanted to keep cows. If by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows. ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि एक कपल से, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, है ना। एक दिन उन्होंने बहुत सारा टाइम है ना आइडल टॉक, मतलब होते गपशप लगाने के लिए अपना टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा मानो। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग फ्री रहते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं ना। हर घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें होती हैं, ठीक है। वन डे द हस्बैंड सेड, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू कीप काउस। एक दिन वो जब वो बात कर रहे थे तो बात क्या कर रहे थे? वो हस्बैंड जो होता है, जो पति होता है, वो बोलते हैं अपनी वाइफ से, पत्नी से, कि मैं चाहता हूँ कि मैं है ना बहुत सारी है ना काउज रखूँ, मतलब गाय है ना बहुत सारी रखूँ, अगर मेरे पास कहीं से पैसा आ गया तो। बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क। यू have to feed the cows, walk them, bathe them, milk them. Cow needs a lot of looking after. One cow would be enough. There's no need to buy more cows, said the wife. अब इतने में ही उसकी जब हस्बैंड बोल रहा है तो वाइफ तो सुन ही रही है, तो वाइफ भी कुछ ना कुछ बोलेगी, क्योंकि वो भी तो उसके साथ आइडल टॉक में बोलते हैं ना, मग्न है, इन्वॉल्व है। तो वो क्या होती है, नहीं नहीं क्यों? अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काऊ को खाना देना पड़ेगा। काऊ को बोलते हैं ना चलाने के लिए लेके जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी काऊ चढ़ रहे होते हैं, अंकल लोगों के हाथ में डंडी होती है, तो उसको ऐसे टक 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 करके लेके जाते हैं ना। फिर उसको नहलाना भी पड़ेगा, उनको भी दूध देना पड़ेगा। और गाय पालना कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए बहुत सारी गाय खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करना, एक ही काऊ को खरीदना, ठीक है। उसकी वाइफ ने बोला, पति ने क्या बोला? बहुत सारी। पत्नी ने क्या बोला? एक ही काऊ, ठीक है। रीजंस मैंने आपको सारे बता दिए। बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ वी बाय मोर, सेड द हस्बैंड। वो बोलता है ऐसा सोच के देखो कि अगर हम बहुत सारी गायें खरीदेंगे तो हमें कितना सारा दूध मिलेगा। दैट्स ट्रू, द वाइफ एग्रीड। अरे हाँ, ये बात भी सही है, वो सपने दिखा रहा है और हम भी सपनों के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देयर विल बी सो मच मिल्क दैट वी कैन इवन हैव प्लेंटी ऑफ दही एंड बटर एंड घी। वुडंट इट बी लवली? How lucky that I have all these other pots kept aside. I'll use one of the pots for milk, one for dahi, one for butter. The ghee I will put in another jar, and I will use this remaining pot to send milk to my सिस्टर, है ना। तो वो जब वो बोलते हैं ना, तो वाइफ जब एग्रीड हो जाती है, बोलते हैं कि नहीं देखो, जब हमारे पास बहुत सारी गाय रहेंगी, है ना, तो क्या होगा, हमारे को बहुत सारा मिल्क मिलेगा। मिल्क मिलेगा तो क्या होगा, उसमें से हम दही बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, है ना, और ये घी बना सकते हैं। तो वो वाइफ क्या बोलती है, अरे मैं तो कितनी लकी हूँ कि मेरे पास क्या है, ऑलरेडी बहुत सारे पॉट्स हैं। अब देखो ये इमेज देखो, यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, ये हस्बैंड वाइफ यहाँ पे दिखाए हैं, ये रहा हस्बैंड, ये रही वाइफ, ठीक है। ये हस्बैंड का सपना जो मैंने अब तक आपको समझाया कि मेरे पास ऐसे बहुत सारी गायें होंगी, ठीक है, बहुत सारी गाय का दिखा दिया। अब ये वाला जो ये देख रही है कि अरे मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पॉट्स हैं, ये रियल में उसके पास पॉट्स हैं, ठीक है। अब वो उसमें बोलती है कि जब उसमें सब में घी, बटर और दही रख लेगी तो बाकी का जो रिमेनिंग पॉट होगा उसमें क्या करेगी, मिल्क भेजेगी। किसको भेजेगी? अपनी सिस्टर को, वाइफ। सेंड मिल्क टू योर सिस्टर। हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर? बोलते हैं अपनी बहन को दूध भेजोगी। किसने बोला तुमसे कि तुम अपनी बहन को दूध भेजोगी? देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ वी हैव सो मेनी काउज, व्हाई शुडंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर? जब वो बोलता है हमारे पास बहुत सारा दूध होगा, अभी आपने ही तो बताया कि जब बहुत सारी गाय होंगी तो बहुत सारा दूध होगा। Because we are going to sell it in the market, that's why I will decide what to do with all that milk and not a drop of it goes to your sister. Remember, ठीक है। जब वो बोल रहा है जब इतनी सारी गाय हमारे पास होंगी, इतना सारा दूध होगा, तुम उसे अपनी बहन के यहाँ बेचने का सोच रही हो, और मैं सोच रहा हूँ कि उसको क्या करेंगे, मार्केट में जाके बेचेंगे, और उसमें से कहीं एक सिंगल ड्रॉप है ना, सिंगल ड्रॉप भी आपकी बहन के यहाँ पे नहीं जाएगा।
I'll see how you can stop me from sending a pot full of milk to my dear sister. बोलते मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोक सकते हो कि मैं अपनी बहन को दूध ना दूँ. I do all the hard work running after the cow so naturally. I will decide what happens to the milk. Just try stopping me. The wife explained. वाइफ को आ गया गुस्सा. ठीक है, मम्मी लोगों को आंटी लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता ही होगा आप लोगों माने. और चालू हो गया, अपने ही हस्बैंड है ना, आस पड़ोस तो थोड़ी ना झगड़ा कर रहे हैं. ठीक है कि कोई रोकेगा भी आके, हस्बैंड वाइफ है लगे हुए दोनों, कोई बात नहीं. जब गपशप लड़ रही है, कल्पना कर रहे हैं तो करने दो, कोई बात नहीं. जब लेकिन वो कल्पना कहाँ तक आ गई उनकी, सबसे बड़ी जो बात है कि उन्होंने वो जो उनकी कल्पना अच्छी थी, पैसा कमाने का, सपना पूरा करने का, दही बटर और घी को पॉट में भर भर के रखने का, उसने किसका रूप ले लिया, झगड़े का रूप ले लिया. तो वो बोलती है मैं गाय को इतना सारा ध्यान रखूंगी और तुम बोलते हो कि मेरी बहन, मेरी डियर सिस्टर को वो दूध नहीं जाएगा वहां पे, तुम कैसे रोक सकते हो मुझे. Is that so? क्या ऐसा है? Shouted the husband. Watch this then. He began to lift and smash the earthen pots one by one. His wife began to scream. उसके आदमी को लगा मैं, और मेरे को जवाब देती है मेरी कल्पना कि मेरे पास कहीं से पैसा आ जाए और मैं इतनी सारी गाय खरीद लूँ. तुमने तो एक ही गाय बोला खरीदो, उसके बाद मैंने तुम्हें बोलते ना कन्विंस किया कि इतनी सारी गाय आएंगी तो इतना सारा दूध आएगा तो घी बटर दही मिलेगा, उसके बाद जो दूध बचेगा उसको मैं मार्केट में जाके बेचूंगा, कितना पैसा कमाऊंगा. ठीक है, और तुम मुझे रोक रही हो अपनी कि नहीं मेरे को अपनी बहन को देना है. तो उसको जब गुस्सा आ गया तो उसने क्या किया, जो अर्दन पॉट्स उनके घर में थे उसने एक एक उठाए और उसको तोड़ना शुरू कर दिया. और ये देख के उसकी बीवी को क्या आ गया मतलब है ना कि वो मतलब डर गई और वो चिल्लाने लगी, अरे बापी ये क्या हो गया, हम तो इतने अच्छे से बैठ के बातें कर रहे थे, सपने ले रहे थे, लेकिन अभी हस्बैंड है और उन्होंने आके ये तो तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया. गोपाल बंधु who was passing by heard all the commotion and rushed inside. When he heard what had happened, he picked up a stout stick that stood in a corner and began to swish it through the air and pound it on the floor. The husband and wife were both astounded to see his antics. अब क्या हुआ, जब इतना लड़ाई झगड़ा हो गया. अब देखो बेटा, अगर आपने देखा होगा ऐसे भगवान की जैसे ऐसे किसी घर पे झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसे होती है फैमिलीज कि मार कुटाई भी उनके घर में होती है. तो कहीं देख के होते हैं हम लोग इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके जब झगड़े सुनते हैं कि अरे ये तो इनके रोज के किस्से हैं कि अभी मार कुटाई करेंगे और कल ही सही हो जाएंगे. ऐसे वहाँ से कौन पास कर रहा था, एक गोपाल बंद करके अंकल थे, वो वहाँ से पास कर रहे थे, मीन्स जा रहे थे. जब उन्होंने कमोशन मतलब जब उन्होंने देखा ना कि ये हल्ला गुल्ला इनके घर से हो रहा है, तो वो उनके घर पे अंदर गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या क्या हुआ है ना. तो उन्होंने जब सुन लिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे इनकी कल्पना हुई और इन्होंने आपस में लड़ाई शुरू कर दी अपनी कल्पना के चक्कर में. तो उनके घर के कॉर्नर में क्या था, एक स्टिक थी. ठीक है, स्टाउट मतलब एकदम मजबूत छड़ी थी. तो उन्होंने उसको क्या किया, स्विश इट थ्रू द एयर एंड पाउंडेड ऑन द फ्लोर. अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो ये अंकल है ना गोपाल बंद, ये तो हस्बैंड वाइफ है पहले वाले पिक्चर में है ना ऐसे. ये देखो इन्होंने ये वाला स्टाउट स्टिक लिया है ना, ये मजबूत, यहाँ से आपको पतली लग रही है लेकिन उनके घर में मजबूत स्टिक थी, इसमें ऐसे बताया. इन्होंने लिया और इसको स्विच मतलब ऐसे ऐसे बोलते तलवारबाजी में देखो कैसे हिलाते हैं, ऐसे उन्होंने इसको क्या किया, स्टिक को लेके ऐसे स्विश किया. इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक लाइन दिखाई है, इसलिए इसको बोलते स्विश किया. और एंड पाउंडेड ऑन दी फ्लोर, यानी वो जो स्टिक थी उनकी ऐसे ऐसे जो कर रहे थे, घुमा रहे थे, उसको ऐसे करके ठक करके नीचे जमीन पे पटका. और ये देख के क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ क्या हो गए, एस्टाउंडेड टू सी हिज एंटिक्स. इन्हें एस्टाउंडेड मतलब वो हैरान हो गए, अरे बाप रे ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा है और नीचे जमीन पे क्या पटक रहा है. ठीक है, एंटिक्स मतलब उनकी हरकत देखे, किसकी, गोपाल बंद की. व्हाट आर यू डूइंग, दे इंक्वायर्ड. अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम, हस्बैंड वाइफ ने गोपाल बंद जी से पूछा. मूव असाइड सेड गोपाल बंद, उसने बोला साइड हो जाओ. I have to drive away your greedy cows. You have let them wander and now they have ruined my field of beans and cucumber. Oh my lovely field of beans and cucumbers. है ना, वो बोलता है साइड हो जाओ. तो बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम, कि तुम, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, गाय भगा रहा हूँ. तुम्हारी ये जो गाय है ना, इसने मेरा जो फील्ड है ना, जो मेरा वो जो जगह है जहाँ पे मैंने कुकुम्बर्स और बीन्स उगाए हुए हैं, उन्होंने आके वहाँ पे क्या किया, आपकी काउज ने उसको सब खराब कर दिया है. अरे मेरा कितना अच्छा, ओ माय लवली, कितना अच्छा फील्ड था मेरा बीन्स और कुकुम्बर का. बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर सेड द हस्बैंड. हस्बैंड ने बोला तुम्हारा किधर फील्ड है बीन्स और कुकुम्बर का, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे तुम बीन्स और ये कुकुम्बर उड़ाते हो. यानी ये जो गोपाल बंद जी थे मतलब उनके नेबर ही थे, ऐसे तो कोई अनजान आदमी उनके घर नहीं जा सकता, तो कुछ ना कुछ तो लोगों को पता होता है कौन क्या कर रहा है. तो ऐसे ही वो हस्बैंड बोल रहा है कि तुम्हारा किधर फील्ड था बीन्स और कुकुम्बर का.
As soon as he said that, Gopalvan stopped wielding the stick and looked at him with raised eyebrow. जैसे उन्होंने सुना कि वो हस्बैंड उनको बोला कि तुम्हारा फील्ड किधर है बीन्स और कुकुम्बर का, तो उन्होंने क्या किया, जो वो काम कर रहे बिल्डिंग मतलब जो ऐसे ऐसे चला रहे थे, उन्होंने उसको स्टॉप किया और रेज्ड विद आईब्रोज मतलब ऐसे ऐसे करके उनको पूछा क्या, ठीक है। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल देम, कैन यू टेल व्हाट ही वांटेड टू से। जैसे हस्बैंड ने ना कि जब तुम्हारे पास तो है नहीं, तो उन्होंने ऐसे करके उनको आईब्रो रेज करके पूछा, तो वो समझ गए हस्बैंड वाइफ, ओ हम क्या थे। तो कहने का मतलब इन्होंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, आगे इन्होंने नहीं बताया। कैन यू टेल व्हाट ही वांटेड टू से, क्या अभी तक आप लेसन में समझ गए कि इसका मतलब क्या हुआ? नहीं समझे अगर थोड़ा बहुत तो मैं उसको समझा देती हूँ, है ना। जब वो उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारा फील्ड ही नहीं था बीन्स और कुकुम्बर का, तुम हवा में ऐसे ऐसे कर रहे हो, गाय किधर है जो तुम भगा रहे हो, ऐसे ही उनका कहना था। तुमने किधर गाय खरीद ली और तुमने कौन सा गाय से दूध निकाल लिया, उसमें से तुमने कौन सा बटर घी और दही निकाल लिया कि जो तुम ये अपने रियल के जो पॉट्स थे तुम इसे तोड़ने लगे, है ना। तो तुमको ये नहीं तोड़ने चाहिए थे, तुम सिर्फ कल्पना कर रहे थे, तुम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे थे। उसने सिर्फ बोला ही तो था मैं बहन को दे दूंगी, रियल में तो बहन को नहीं दे दिया था ना, तुम्हारे पास रियल में कार थी, है ना, काउ थी सॉरी, है ना, तो रियल में तुम्हारे पास काउ थी। तुमने बेकार में क्या किया, जो ऑलरेडी चीज तुम्हारे पास थी उसको तुमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, उसका नुकसान कर दिया, है ना। जो असल जिंदगी में उसको नुकसान कर दिया, और सपने तुम ले रहे हो बहुत बड़े बड़े, और उन सपनों के चक्कर में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई भी हो रही है। कहने का मतलब क्या है कि इतने भी सपने नहीं देखने हैं कि आप अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन में लड़ाई झगड़े कर लो, अपना प्रेजेंट खराब कर दो। फ्यूचर हर कोई सोचता है, लेकिन इस तरीके का फ्यूचर नहीं सोचना है। अगर सोच के देखो गोपाल भांजी जी नहीं आए होते तो हस्बैंड पता नहीं वाइफ का भी क्या करते। इसलिए ऐसे कोई भी बेटा आप लोगों को सपने नहीं देखने हैं जिसके लिए ना आप कुछ भी प्रेजेंट में नुकसान कर दो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। थैंक यू।